देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के आगामी महत्वपूर्ण दौर के आगमन के साथ भारतीय चुनाव आयोग ने गत 16 मार्च 2024 को आचार संहिता के नए नियमों का ऐलान किया है। इस नई आचार संहिता के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में न्यायपूर्णता, निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित किया जाएगा। ये नए नियम न केवल राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए भी है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय का सुनिश्चित हो सके। वहीं मध्य प्रदेश में सभी जिला कलेक्टरों द्वारा 1 अप्रैल से संपत्ति की गाइडलाइन जारी की जाने वाली है। कलेक्टरों द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति लिए बगैर गाइडलाइन जारी करना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा। श्री द्विवेदी ने कहा कि गाइडलाइन लागू किए जाने से जहां विक्रेता पक्ष को लाभ प्राप्त होगा, वहीं क्रेता को नुकसान होगा। ऐसे में आचार संहिता के चलते किसी भी पक्ष को लाभ पहुंचाना निश्चित रूप से गलत होगा। श्री द्विवेदी ने आचार संहिता के चलते गाइडलाइन जारी करने को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। मध्य प्रदेश में सभी जिला कलेक्टरों के द्वारा संपत्ति की नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू की जा रही है। 31 मार्च को अर्धरात्रि को ये वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। चुनाव आचार संहिता ये कहती है कि ऐसा कोई भी कार्य टैक्स नहीं लागू किया जा सकता जब आचार संहिता चालू हो। गाइडलाइन आप लागू करेंगे, निश्चित है कि विक्रेता को लाभ प्राप्त होगा और क्रेता को नुकसान होगा। किसी संस्था को लाभ प्राप्त होगा, किसी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, किसी को प्रलोभन मिलेगा, किसी प्रलोभन के आधार पर लाभ प्राप्त करेगा, तो कोई उस गाइडलाइन में हुए बदलाव के कारण हानि प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर के लाभ और हानि के बीच की ये गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन को बनाने के लिए जो नियम और मापदंड है उसका भी सीधे सीधे उल्लंघन किया गया है। सबसे पहले उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक होती है। उप जिला मूल्यांकन समिति में उप पंजीयक होते हैं। उप पंजीयक जब छुट्टी के दिनों में रजिस्ट्री कर रहे हैं तो बैठक कैसे हो गई। दूसरा है, जिला मूल्यांकन समिति में गजट नोटिफिकेशन पास करके जनता की आवाज बुलंद करने के लिए, जनता का पक्ष रखने के लिए विधायक को नामांकित किया जाता है और उसकी उपस्थिति में बैठक होती है, वो भी नहीं हुई, कोई सदस्य नहीं बना। इस प्रकार से जिला मूल्यांकन समिति भी अधूरी। इसी प्रकार से केंद्रीय मूल्यांकन समिति में अधिवक्ता को नामांकित करने का विधान कांग्रेस की सरकार के समय आया, इस बार कोई सदस्य नामांकित ही नहीं हुआ। इस प्रकार से केंद्रीय मूल्यांकन समिति भी अधूरी रही। जब तीनों ही समिति अवैधानिक हो गई और चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी, आचार संहिता से बचने के लिए पहले से आप बैठक कर रहे हैं, तो केंद्रीय मूल्यांकन समिति ये बता दे कि नियम में कब परिवर्तन कर दिया आपने। मेरी सीधे सीधे आपत्ति है कि चुनाव आयोग से आप परमिशन लीजिए, उसके बाद आप गाइडलाइन लागू कर सकते हैं। इस गाइडलाइन के कारण किसी के हित प्रभावित भी हो रहे हैं, तो साथ ही साथ उन किसानों के हित ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जिनकी रजिस्ट्रियों पर, चाहे वो सिमरोल और आसपास के क्षेत्र हों, जो बाईपास निर्माण के कारण आपने उनकी रजिस्ट्रियाँ रोकी, या आतोत के क्षेत्रों में रजिस्ट्रियाँ रोकी। वो फसल खड़ी हुई है, गेहूं की फसल है और ये फसल है, फसल सहित तो आदमी रजिस्ट्री नहीं करेगा। फसल कटेगी तब जाके किसान कब्जा देगा, और किसान अगर कब्जा नहीं देगा तो रजिस्ट्री कैसे होगी। इसका मतलब है कि उसको आर्थिक हानि हुई। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्र जो आप अधिग्रहित करने जा रहे हो उनकी गाइडलाइन कम कर लो। तो जहां आपको फायदा है, या विक्रेता ने लिख करके दे दिया कि मेरे क्षेत्र की गाइडलाइन इतनी बढ़ाई जाए, आपने क्रेता से पूछा? विक्रेता तो फायदा लेना चाह रहा है। कुल मिलाकर के आचार संहिता के दायरे में ये गाइडलाइन आती है। मेरा स्पष्ट आरोप, अगर नहीं किया गया, चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के ये काम नहीं किया गया, तो मैं न्यायालय की शरण लूंगा। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।